तो वहीं आगे बढ़ते खबरों की तरफ, जहां पर लखनऊ में अंसल ग्रुप की धोखाधड़ी को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा सरकार पर हमला बोला है। अंसल ग्रुप को सपा की उपज बताया है। कहा कि सरकार दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेगी। योगी के इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर सब गलत था तो आप अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने आखिर क्यों पहुंच गए? तब नहीं मालूम था कि अंसल ग्रुप क्या कर रहा था। ये अखिलेश यादव के बोल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, ये उसकी ही खींच है। आपको बता दें कि योगी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है। यह सब सपा सरकार में हुआ है। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अंसल ग्रुप किसी भी बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सपा सरकार के समय अंसल की अवैध मांगों को पूरा किया गया। भाजपा सरकार अब इस पर शिकंजा कस रही है। फिलहाल अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया है। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाता है। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान को ठहराया जाता है। वहीं अब हर जगह जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं इस अंसल मामले को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और रेरा के अफसरों की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने अंसल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए के अमीन ने गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र समेत 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इसी के साथ आपको हम ये भी बताते चले कि गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज हो गई है अंसल प्रॉपर्टीज को लेकर। ये अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं भारतीय जनता पार्टी के श्याम सलोनी जी के पास जाकर करूंगी। श्याम सलोनी जी, जिस तरह से अंसल ग्रुप को लेकर जो इस वक्त काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है, लेकिन बात यहां पर यह भी उठ रहा है कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कल संसद में यह बात साफ तौर पर कह दिया विधानसभा में कि उपज समाजवादी पार्टी की है, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, फिर इतने दिनों से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अनन्या जी नमस्कार जी। और मेरा पूजा जी को भी बहुत बहुत राधे राधे नमस्कार जी। देखिए अनन्या जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए वो सभी कार्य लगभग राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और गुंडों को बढ़ावा देने वाले कार्य हुए। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले। पूंजीपति भी कौन से? पूंजीपति वो जो गरीबों का शोषण करके और समाजवादी पार्टी सरकार का पोषण करते थे। ये अंचल हाउसिंग उन्हीं का एक नमूना है। समाजवादी पार्टी की देन है ये। और ये केवल लखनऊ और गाजियाबाद में नहीं है, अभी तो उनके खिलाफ मुकदमे लखनऊ गाजियाबाद में हुए हैं। मैं व्यक्तिगत आगरा के मूल निवासी हूँ। आगरा में भी इनका बड़ा फर्जीवाड़ा है। ऐसा कोई गरीब इन्होंने लालच देकर के किस्तों पर लोगों ने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया, प्लॉट के नाम पर, भूखंड के नाम पर, जिस तरह से इन्होंने लूट मचाई और आज वो गरीब भटक रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार है
तो उनके खिलाफ, पुत्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उन्हीं के खिलाफ नहीं, जो भी उसमें संलिप्त थे, चाहे उसमें कोई सरकारी कर्मचारी रहे हो या उनके अपने लोग हों, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा भी है कि किसी भी गरीब का 1 रुपया नहीं रह पाएगा, पाई पाई उनसे ले ली जाएगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी आज रोना रो रहे हैं बुलडोजर का, अनन्या जी, यही अखिलेश यादव जी तब रोना रो रहे थे कि बुलडोजर को हटाया जाए, ये बुलडोजर से नुकसान हो रहा है, लोगों की संपत्ति जा रही है। लोगों की संपत्ति नहीं जा रही थी, ऐसे ही भूमाफियाओं की और गुंडों की संपत्ति उजाड़ी हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके हलफनामा दे करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में आदेश है, इसलिए बुलडोजर नहीं चला है। और दूसरी बात, वो संपत्ति अब अंचल हाउसिंग की नहीं है, उसने गरीबों का पैसा लेकर के संपत्ति बनाई है, वो गरीबों की पैसा है, इसलिए गरीबों के पैसे पे बुलडोजर नहीं चलता है। अखिलेश यादव जी, बुलडोजर उस पर चलेगा जो पैसा लेके भाग जाएगा। ये संपत्तियां उन गरीबों को दी जाएंगी, उनका पैसा चुकाया जाएगा। जैसे केंद्र में मोदी जी की गारंटी है, ऐसे ही प्रदेश में योगी जी की गारंटी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और किसी कीमत पर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो कभी औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों का मजाक करती है, उसको देश का नेता बताती है, महान विभूतियां बताती है, तो इन लोगों से क्या उम्मीद करेगा देश? इन्होंने शुरू से आतंकवादियों को संरक्षण दिया है। ऐसे आतताइयों पर, माफियाओं पर अगर कोई कार्रवाई होती है, समाजवादी पार्टी पर लगातार ब्लेम लग रहा है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सदन में खड़े होकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उपज समाजवादी पार्टी की है, हमने तो उनकी प्रॉपर्टीज को घटाया था, समाजवादी पार्टी ने तो उसे बढ़ावा दिया था। जवाब दे दीजिए इस पर। नमस्कार अनन्या जी, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। ये जो है बदने का काम करते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री भी और जो बीजेपी के प्रवक्ता भी। आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, उनको जो लाइसेंस मिला हुआ था टाउनशिप की, वो 2007 में मिली हुई थी, तब तो एलडीए ने उनको दिवालिया भी घोषित नहीं किया था, उनके ऊपर में कोई जो है केसेस भी नहीं थे, और उस वक्त जो है काम चालू हुआ। काम चालू होने की वजह से वहाँ दायरा बढ़ाया गया, और उस वक्त तक जो है ये कंपनी लोगों को फ्लैट्स और जमीन दे रही। 2007 से 2012 तक की अगर आप बात कर लेते हैं, तब तो लाइसेंस ही मिला हुआ था, तो कार्य स्टार्ट ही हुआ था, उसके बाद में जो एक्सपांड हुआ तब भी। अब बात कर लेते हैं 2018 जनवरी की, जब जो है याचिका समिति ने जो है प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल और जो है एलडीए के उपाध्यक्ष प्रभु नारायण, इनको जो है तलब किया था। इनको तलब इसी मामले में किया था कि अंसल के अगेंस्ट में जो है एलडीए में ही लंबित शिकायतें थी, और तलब किया था जो है विधायक समिति, विधानसभा की याचिका समिति ने कि इसमें अनियमितता है, क्योंकि लोग जवाब नहीं दे पाए हुए थे, और कहा गया हुआ था कि इसको जो है आप जवाब दीजिए। हालांकि इसके बाद में जो है जब तीसरी याचिका समिति के सामने जब तीसरी बार जो है प्रेजेंट हुए आपके वाइस चांसलर एलडीए के, तो उन्होंने इस बात को माना कि यहाँ पे अनियमितता है। ये 2018 जनवरी की बात हो रही है, जब जो है आपको जानकारी हो गई कि ये जो है कंपनी या ये व्यक्ति इंडल्ज है ऐसी गतिविधियों में जो कि जो है जनता का पैसा खराब कर रही है, ये धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप बताइए, आप उनको पनपाते रहे, आप उनको खाद देते रहे, आप उनको जो है पानी देते रहे, और 2023 में G20 समिट हुआ, जहां पे आप जाकर के जो है उनके होटल की सुविधाएं ले रहे थे, उनके प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे। ये आप सोचिए अनन्या जी कि 2018 में, अगर भाई साहब को जानकारी ना हो तो क्रॉस चेक कर ले, मैं तारीख भी बता दूंगी, 11 जनवरी 2018। और आपको पता ही होगा कि विधानसभा की शिकायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका स्पीकर होता है विधानसभा का, और उसमें जो है 9 मंत्री मेंबर्स होते हैं, वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों मिलकर के समिति बनती है। तो उनसे ये जब वहां पे इसको क्लियर हो गया हुआ था कि ये धोखाधड़ी में संलिप्त है, फिर वो कैसे बढ़ता चला गया। उसके बाद में जो है 2017 से लेकर के अब तक भर में 7,000 जो है और निवेशकों ने निवेश किया। जब 2018 में अनियमितता पता चलती है, उसके बाद में ये कैसे ग्रो करते रहते हैं, कैसे जी समिति का जो है वह मेहमान ठहर जाते हैं, कैसे जाकर के आप उनके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर लेते हैं। उसके बाद में जब आपको पता चलता है कि याचिकाएं पड़ती चली जा रही हैं, अब ये दिवालिया घोषित हो गया हुआ है, तब जाकर के आपको सुध आती है कि नहीं अब इस पे कार्रवाई होगी।
ये समझ में नहीं आता कि ये सत्ता पक्ष में रहे हैं, ये ऐसे लोगों को पनपाते हैं, उसके बाद में खड़े होकर के विपक्ष के पीछे छुपने लग जाते हैं। उसका जवाब मैं ले लेती हूं। 2018 से आपको पता था अनन्या जी, उसके बाद में आप जाके पताल में भी चले जाए। ठीक है, श्याम सलोनी जी उसका जवाब दे रहे हैं। श्याम सलोनी जी, लाजमी है ये सवाल बनना कि जिस तरह से पूजा जी का भी बयान सामने आ रहा है कि जब 18 में काले कारनामे पता चल गए थे अंसर प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 17 से उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी बढ़ावा दिया गया। और ये सवाल तो वाकई में बनता है कि जब G20 हुआ था तो कई ऐसे गेस्ट हैं जो उनके होटल में रुके थे, और G20 जाहिर सी बात है कि 23 में हुआ था। तो फिर ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की, यानी तो ये एक चाल चल रही है 2027 को जो चुनाव आने वाला है समाजवादी पार्टी को हर एंगल से गलत दिखाने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए। पहले आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? नहीं अनन्या जी, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गुमराह झूठ बोल रही है। झूठ बोलने पर ये टिकी हुई थी। इनका झूठ उजागर हो चुका है। 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी की सरकार थी। इस तरह के झूठ नहीं बोलते। मैं आपको तारीख को बता रही हूं। आप कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा शिकायत समिति ने झूठ बोला हुआ है। ऐसे लोगों को तो उन्होंने आगे बढ़ाया। विधानसभा शिकायत समिति की कार्रवाई है भाई, यादव जी आ गए, अब अखिलेश यादव जी भी दौलत पुत्र हो गए। तीन बार वो जो है पेश होना पड़ा था एनडीए के उपाध्यक्ष को। अरे पूजा जी सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ा गंभीरता से कैसे सुन ले आपको, आप बैठ ठीक है पूजा जी सुन लीजिए, आप अपनी बारी में अपनी बातों को रखिएगा। झूठ बोलते हुए सुना, बिना तर्क की बातें नहीं बर्दाश्त की जाती अनन्या जी। आपको आपकी बारी दी जाएगी ना पूजा जी, आप अपनी बातों को रखिएगा वहाँ पे। आप इंतजार कर रहे थे कि वो दिवालिया घोषित होगा तब हम करेंगे, उसके पहले बरकता रहे, हमें फायदा मिलता रहे। पूजा जी एक साथ सारी बातों का जवाब नहीं मिल सकता है, आप अपनी बारी में बोलिए। आप श्याम जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि जहाँ गलत बोल रहे हैं वहां पे आप सवाल खड़े करिए। मैं इसके बाद सीधा आप ही के पास लौटूंगी, जवाब ले लेने दीजिए मुझे। श्याम सलोनी अनन्या जी, पूजा मिश्रा जी के कोई अपराध नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी से बंधी हुई हैं और वहां से सख्त आदेश है इन लोगों के लिए कि आपको बोलते ही रहना है। ज्यादा आ जाए तो आप उल्टा सीधा भी भाषा बोल देना। ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद है। टिप्पणी ना करिए श्याम सलोनी जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना पूजा मिश्रा मेरी बहन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनकी पार्टी के आदेश है। अब आदेश का तो मानना पड़ेगा ना। अब मैं हुआ, मेरे पास भी आदेश होगा तो जो भी लोग होंगे आपके पार्टी से बंधे हैं तो पार्टी के उस पर तो चलेंगे पद चिन्हों पर। मेरी पार्टी कहती है कि ईमानदारी से चलना है, सभी माता शक्ति सम्मान करना है तो मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं मेरी 2 मिनट शांत हो जाइए पूजा जी, सुन लीजिए उनकी बातों को। पूजा जी मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, 2 मिनट शांत हो जाइए बस, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। श्याम सलोनी जी अपनी बातों को रखिए। ये औरंगजेब को मानने वाले, औरंगजेब को अपना आदर्श जो मानता है, उनसे और आप भाषा क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे? ये सुनेंगे किसी को? नहीं होगा, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ेगा। एक दूसरे में बार बार आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। 10 बार मैं बोल चुकी हूँ ना, शांत हो जाइए, को अपनी बातें रखने दीजिए। पूजा जी आप सब्र कर लीजिए, अगर वो मुद्दे से भटक रहे हैं तो वहां पे मैं उनको रोकूंगी। वो पॉइंट बता रहे हैं अपनी, चाहे वो जिस भी अंदाज में बता रहे हैं, आप भी बाद में जवाब दीजिएगा। इसका ले लीजिए पहले जवाब, किस तरह से वो औरंगजेब पर जा रहे हैं, अबू आजमी पे जा रहे हैं, जवाब पहले ले लेने दीजिए, उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा कि आप मुद्दे से भटक रहे थे। आपके पास मैं आऊंगी तब इन बातों को रखिएगा, सुन लीजिए पहले। श्याम सलोनी जी इसका जवाब दीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले से पता थी तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई, अब अचानक से क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या 27 का चुनाव देखकर इस तरह से धांधली रची जा रही है या फिर जनता को लुभ लुभावन दिया जा रहा है? अनन्या जी हम तो वही बतला रहे हैं, जो सुनते कहाँ हैं हम। इन्होंने कहा कि 2007 से 2012 तक में आए, मैं कह रहा हूँ 2007 से 2012 में मायावती जी की सरकार थी और उसके बाद में इनकी सरकार आ गई। ये बुआ भतीजों की मिली भगत थी। लेकिन जब सरकार हमारी आई है भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 17 के बाद में इनके खिलाफ इतनी FIR, इतनी अपील सरकार जनता की ओर से नहीं आई थी। कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था। लेकिन अब इनका जब काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, जनता बिल ला रही है, तो हम लोग किसके प्रति उत्तरदायित्व में? हम तो जनता के प्रति है ना। हमको अपना घर नहीं भरना है। हमारे तो मोदी जी, योगी जी का परिवार है पूरा देश। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सबसे ज्यादा रोना किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को। क्यों हो रहा है पूजा अनन्या जी बताइए? क्योंकि इनके काले कारनामे खुलेंगे। अब अंचल हाउसिंग के कारनामों के साथ में लिप्त है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इसलिए अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, इसलिए उनको अब रोना आ रहा है। क्योंकि ये सब्र करिए ना, देखिए ना कार्रवाई को। आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सही कार्यों की
समीक्षा नहीं करेंगे, उन पर कभी अमल नहीं करेंगे। जो भी भाजपा कार्य करती है राष्ट्र हित में, जनहित में, ये सबके विरोध करते हैं। आप करिए, आपने कुंभ का भी विरोध किया, जो भी आपने राम मंदिर का विरोध किया, आप करते रहिए। हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, देश देख रहा है, देश की जनता, अनन्या जी देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे काले कारनामे नहीं है, हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। बहन जी ने भी अभी क्या किया था, क्यों उनको दलितों ने ठुकरा दिया? क्योंकि उनको कोई आवाज नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। जब इस तरीके के कार्य करने वाले सरकार में बैठे हुए लोग उनका आवाज तो करेंगे। श्याम सलोनी जी, आवाज तो आपकी भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे गांव है जो हमारे वहां एक प्रोग्राम चलता है, आप उस डिबेट में बैठते भी हैं, गांव में तो आवाज आप लोगों ने भी नहीं दी है। तो ऐसे इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स भारतीय जनता पार्टी पे भी खड़े होंगे। ये मुद्दा नहीं चल रहा है, एक नहीं 2-4 पॉइंट अगर होंगे उस पर हम स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार तो सभी लोग करते हैं ना। अगर अपने आप को बेस्ट बताना तो फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए। स्वीकार कर लेने से और पतली गली से निकल लेने से तो काम चलेगा नहीं ना। बिल्कुल करते हैं। देखिए अभी हमारे महाराष्ट्र में एक मंत्री जी के करीबी से एक कांड हुआ था, अभी कल उनका इस्तीफा ले लिया। तो हमारे यहाँ तो भाई भतीजावाद है ही नहीं, अभी कल ही इस्तीफा लिया हम लोगों ने। इनका लेते थे, इनके यहाँ प्रजापति जी का इस्तीफा लिया इन्होंने। अरे ये घोर अपराधी लोग, ये जनता के विरोधी लोग, लेकिन जनता समझ चुकी है। जिस तरह से लोकप्रियता हमारे योगी जी की उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ रही है, मोदी जी जिस तरह से बढ़े हुए हैं, ये बौखला गए हैं। इनकी दुकान का शटर डाउन हो रहा है। ये राजनीतिक लोग नहीं है। ये लोहिया जी पर बात करते हैं। अनन्या जी, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। ये लोहिया जी पर बात करते हैं, आज चाचा शिवपाल यादव जी ने कहा है, लेकिन इनसे पूछिए लोहिया जी की क्या सिद्धांत थे, जब किसी को मानते हैं लोग। ये परिवारवाद पर चले हुए हैं। क्या लोहिया जी परिवारवाद को बढ़ावा देते थे? अरे परिवारवाद के खिलाफ तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपना संगठन खड़ा किया था। आप उसी की उपज हैं, लेकिन आप मानते कहाँ उनको? ये किसी को नहीं मानते, परिवारवादी लोग हैं। इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, इन्होंने दलितों को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। क्योंकि अंचल टाउन में इनका अनन्या जी, इनका नाम आ रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए अब ये उस पर रो रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि 101% केवल समाजवादी पार्टी दोषी है और इनके काले कारनामे खुलेंगे और खुल के आएंगे, सबके सामने आ जाएंगे। ठीक है, पूजा जी इसका जवाब दे रही है। पूजा जी इसका जवाब दीजिए। काले कारनामे समाजवादी पार्टी ने किया है और कहीं ना कहीं इसकी जो तहकीकात होगी, जो जांच होगा, जो पड़ताल होगा, उसमें समाजवादी पार्टी लिप्त पाई जाएगी और समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई होगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रोना रो रहे हैं। जो एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है वो उनका रोना है। लेकिन उस एक्स में तो श्याम सलोनी जी जवाब ये भी बनता है कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी पर वार किया है। उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कहा है कि जनप्रतिनिधि जो है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो इन्हें नकार चुकी है और उसी का कहीं ना कहीं ये झीक है, जिसके कारण ये बौखलाहट सदन में देखने को मिल रही है। विधानसभा जी अगर अनन्या जी, अगर बौखलाहट इनके समाजवादी पार्टी जो कह रहे हैं अगर सच होते तो उपचुनाव में हम चुनाव नहीं जीत जाते। देश की जनता हमको प्यार करती है, क्योंकि हम देश के लिए समर्पित हैं। इसका जवाब पूजा जी दे रही हैं क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ट्वीट किया है, तो वही जवाब दे देंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है पूजा जी, अपनी बातों को रखिए। अनन्या जी देखिए, अभी भी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो संलिप्त पाए जाएंगे, फलाने संलिप्त पाए जाएंगे। 2018 में आपको पता चल गया था, आपको जो भी संलिप्त मिलते आप कार्रवाई चालू कर दिए होते। अब इतने सारे FIR जो है क्यों नहीं पाए जाएंगे? जब आप गलत कार्य करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ना, अफसर के अगेंस्ट में, तो आप उन पर ही कार्रवाई कर लिए होते। ये बैठ करके कहना कि जो है समाजवादी पार्टी कारनामे समाजवादी पार्टी करे और जनता देखती है, जनता तो आपको भी पड़ेगा, जानना चाहती है। जनता की अदालत में तो आपको भी जाना है, तो आपके काले कारनामे खुल के आने चाहिए ना। बयानों को आपकी बात को शांत हो गई, ये भी बीच में बोल रही थी ना, और उसके बाद में सारे बयानों को जो है इनको पता लगना चाहिए करके लाइन बाय लाइन अनन्या जी, जनता के दरबार में तो इनको भी जाना पड़ेगा। ठीक है, श्याम सलोनी जी रखने दीजिए उनकी बातों को। ये बचकानी हरकत शोभनीय नहीं है, आप दोनों लोग बार बार करेंगे तो तथ्य पे बात कर लीजिए। अगर आपकी, मैं तो कहती हूँ अनन्या जी, ये क्या कहना कि नहीं सम्मिलित पाया जाएगा, साक्ष्य लेकर के आइए, साक्ष्य लेकर के झूठा ढिढोरा मत पीटिए। ठीक है, वो जांच होगा तो साक्ष्यों के आधार पर ही वो जांच करेंगे, बिना साक्ष्य के आधार पर तो जांच होने से रहा नहीं। जानकारी थी 2018 में, आपके पास में साक्ष्य थे, तो आप क्यों बढ़ावा दे रहे थे? ठीक है, आपको पता तो चल ही गया था ना। चलो हम इस बात को एग्री कर लेते हैं अनन्या जी कि जो है इनको पुख्ता सबूत नहीं मिले थे कि उस पर कार्रवाई हो सके। ठीक है, चलिए कि आपको 1% ही मिला था, 2% ही पर मिल तो गया था ना। आप बताइए, जब जो है तलब कर रही है शिकायत समिति, तो आपको याचिका समिति अगर विधानसभा की, तो आपको पता ही नहीं था क्या? तब आप क्यों बढ़ावा दे रहे थे? 2023 तक 2024 तक आप देते रहे, उसके बाद में भी निवेश हो रहा था। कम से कम आप एहतियातन ये तो कर सकते थे ना कि निवेश उसमें ना हो। और 7,000 लोगों ने और निवेश किया,
और आप जो है कह रहे हैं कि नहीं इस पे कार्रवाई होगी, कौन संलिप्त रहेगा। ये जो है मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के सदन में हमेशा झूठ बोलने जाते हैं कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी, 25 घंटे में कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। हमेशा से वो सिर्फ एक ही काम में संलिप्त रहते हैं कि किसी को भगा दो, भगाने के बाद में पूरा पताल से ठीक है पूजा जी, श्याम सलोनी जी अपनी बातों को यही चलता है। अनन्या जी, मैं पूजा जी की बात को बड़ी करते हुए बात कर रहा हूँ। 2018 में जब आपको ये मालूम है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी और सरकार नहीं कर रही थी, आप क्यों शांत थे? विपक्ष की भूमिका क्या थी? आपने तब क्यों नहीं हंगामा किया जैसा आप हंगामा करते हो? क्यों नहीं आपने सदन के लोकसभा में और विधानसभा में बात को उठाई? 2018 से आप सो रहे थे क्या? क्योंकि आपको मालूम थी अगर आप उठाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और योगी जी की सरकार है, पूरी जांच करने के बाद, पूरा पुख्ता सबूत लेने के बाद हम कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ पहले से कोई ऐसा काम नहीं होता है, हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाते हैं। योगी जी की सरकार में निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी छूटेगा नहीं। 2018 का आप दोनों रो रहे हो, अब बताइए 2018 से आपने कभी मांग रखी? आपने क्यों सदन नहीं चलने दिया? आप क्यों नहीं जनता के बीच में आए? आप आते, आप कहते कि हमारे देखिए हमने जो अंचल टाउनिंग का हमने एक पौधा लगाया था। ठीक है श्याम सलोनी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कल ये बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पाताल लोक से हम लोग उन लोगों को निकाल कर लाएंगे जो उसमें संलिप्त हैं और जो गुनहगार है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सक्सेस हो पाएगी या फिर कई ऐसे मामले हैं जो आज भी कई वर्षों से चलते ही हुए आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, जो भी उसमें गुनहगार हैं, जिन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से कार्य किए हैं, क्या लग रहा है कि उनको वो निकाल कर बाहर लाएंगे और लगभग कितना समय लग जाएगा? क्योंकि 27 का चुनाव भी है। अनन्या जी, जो समय जा रहा है बस वही जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया, मतलब अब कार्रवाई होगी। और चूंकि कार्रवाई में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे लपेटे में, ये लोग लपेटे में आएंगे, सपा बसपा के लोग, इसलिए अब इनको बौखलाहट हो रही है। इसलिए ये बौखला रहे हैं कि कहीं ये फंस नहीं जाए। 2018 का रोने वाले ये कभी क्यों नहीं बोले? 2018 से 2025 तक शांत थे क्योंकि ये चाहते थे किसी तरीके से केस दबा रहे। ये नहीं मालूम है कि योगी जी की सरकार है ये। ठीक है श्याम सलोनी जी, लास्ट कमेंट में पूजा जी से ले रही हूं, जब तक हम समय का अभाव है, उनको भी बोलने दीजिए। ठीक है पूजा जी, अपनी बातों को जल्दी से एक लाइन में खत्म कर दीजिए। इस बात को कि ये जो है 2018 पे इनको जानकारी हो गई थी, इनको ये भी जानकारी हो गई थी विपक्ष संलिप्त हो सकता है और ये 2025 तक वेट कर रहे थे कि मतलब नहीं विपक्ष को जो है हम बचा जांच चल रही थी। जांच पूजा जी, जांच के पहले काम नहीं होता है, कोई पैर नहीं। हमारे यहाँ जांच होने के बाद कार्य होता है। गया है उसको नहीं पकड़ पाए हुए। किसकी सरकार है? भाजपा की तो सरकार है। आप लोग जो है झूठ बोलने में महारत हासिल अभी तो बहुत काले कारनामे सपा के खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी को खड़े होकर अभी तो बहुत काले कारनामे खुलेंगे। आप लोग को भी आकर के उनकी बातों को रिपीट करना है। आप दोनों लोगों ने अपनी बातों को रखा, अब मुद्दा जाकर वहीं पे ठहर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों के अंदर इन गुनहगारों को सामने निकाल रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट साफ तौर पर आ गया कि पाताल लोक से निकाल लेंगे। इस डिबेट में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जांच चल रही है और लगभग 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। देखना ये बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें शाम दाम दंड भेदभाव सभी कुछ भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और समाजवादी पार्टी अपना रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गलत ठहराने के लिए और खुद को जनता के सामने सही साबित करने के लिए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों में अंसल ग्रुप से जो जितने भी गैर कानूनी तरीके से जुड़े हुए लोग हैं उनको कितने दिनों में सामने पेश करती है और जनता के पैसे कितने दिनों में वापस लौटाती है।